दुनिया में करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही कहलाता है जिसमें ये खास गुण हों। सवाल ये है, क्या आप में वो 12 गुण हैं? अगर हाँ, तो सफलता आपका इंतजार कर रही है, और अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। चैलेंज है, इस वीडियो को आखिर तक देखो और खुद फैसला करो कि आप बुद्धिमान की श्रेणी में आते हो या नहीं। गुण नंबर 1, सत्य बोलना। सत्य वो प्रकाश है जो अंधकार से भरे कमरे को भी रोशन कर देता है। जो इंसान सच बोलता है, उसकी वाणी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। उसके शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। झूठ आपको एक पल की जीत जरूर दिला सकता है, लेकिन सच इंसान को उम्र भर का सम्मान और विश्वास दिलाता है। झूठ से बनी इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, समय की आंधी उसे गिरा देती है, लेकिन सत्य की नींव पर खड़ी जिंदगी कभी हिलती नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सच बोलना आसान नहीं होता। कभी कभी सच कड़वा लगता है, कभी सच सुनकर लोग नाराज होते हैं, और कभी सच के कारण दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखो, असली ताकत सच के साथ खड़े रहने में है, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है। चाणक्य ने भी कहा था, सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है, और सत्य ही वह शक्ति है जो इंसान को अमर कर देती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में सच बोलता है, क्योंकि जब आपकी जुबान पर सच होता है तो आपकी आंखों में चमक और आपके व्यक्तित्व में ऐसी ईमानदारी होती है जो सबसे कठोर दिल को भी पिघला देती है। गुण 2, धैर्य रखना। धैर्य वो ढाल है जो इंसान को जीवन की सबसे बड़ी चोटों से बचाती है। गुस्से में लिया गया हर निर्णय या तो रिश्ते तोड़ देता है या फिर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। बुद्धिमान वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि धैर्य वो ताकत है जो आपको परिस्थिति से ऊपर उठाकर सही समय का इंतजार करना सिखाती है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि पूरे धैर्य से पानी देता है, देखभाल करता है और सही मौसम का इंतजार करता है। ठीक वैसे ही जीवन की सफलता भी उसी को मिलती है जो धैर्य के साथ मेहनत और सही मौके का इंतजार करता है। याद रखो, गुस्से में इंसान वह शब्द बोल देता है जिन्हें वह बाद में वापस लेना चाहता है पर ले नहीं सकता, और जल्दबाजी में इंसान वो कदम उठा लेता है जो जिंदगी भर बोझ बनकर उसके कंधों पर बैठ जाता है। चाणक्य भी कहते थे, जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है, क्योंकि लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि संयम से जीती जाती है। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि हर स्थिति का अपना सही समय होता है। सही मौके पर सही कदम उठाना ही जीत की असली कुंजी है। इसलिए याद रखो, धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान धैर्यवान है, उसे कोई भी तूफान उसकी मंजिल से हिला नहीं सकता। गुण 3, समय का मूल्य समझना। द वैल्यू ऑफ टाइम। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज कोई है तो वो ना सोना है, ना हीरा है, ना पैसा है। सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, दोस्त खो जाए तो नए बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो पूरी सृष्टि मिलकर भी वापस नहीं ला सकती। आचार्य चाणक्य कहते थे, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह उसी को आगे बढ़ाता है जो इसका सम्मान करता है, और उसी को मिटा देता है जो इसे व्यर्थ गंवाता है। सोचो जरा, एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई के सही समय को गंवा दे तो पूरी जिंदगी पछताता है। एक किसान अगर बीज बोने का समय चूक जाए तो पूरे मौसम की फसल खराब हो जाती है। एक योद्धा अगर युद्ध भूमि में एक पल भी देर कर दे तो उसकी तलवार बेकार हो जाती है। इतिहास गवाह है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके पास विशाल सेना थी, लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका था। बरसात के मौसम में फंसकर उसकी सेना कमजोर पड़ गई और उसका अजेय कहलाने वाला साम्राज्य टूटने लगा। समय ने उसे सिखाया कि जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। दोस्तों, बुद्धिमान वही है जो हर क्षण को सोने की तरह बचाता है, क्योंकि समय ही असली पूंजी है। इसी से करियर बनता है, इसी से साम्राज्य खड़े होते हैं, और इसी से इतिहास लिखा जाता है। आज जो लोग सफलता की ऊंचाई पर हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त हों, अशोक हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों या स्टीव जॉब्स, इन सब ने एक बात को कभी नहीं भुलाया, समय का मूल्य। उन्होंने अपने हर पल को निवेश किया, व्यर्थ नहीं गंवाया। याद रखना दोस्तों, समय हमें रोज सोने चांदी नहीं देता,
लेकिन यह हमें अवसर जरूर देता है, और जो अवसर को पहचान लेता है वही विजेता बनता है। तो अगर महान बनना है तो अपनी घड़ी की हर टिक टिक को सुनो, हर पल को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी पल है, क्योंकि जो समय को संभालता है, समय उसे दुनिया का बादशाह बना देता है। समय ही असली धन है, और बुद्धिमान वही है जो इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। गुण 4, विद्या की भूख रखना, हंगर फॉर नॉलेज। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना न सोना है, न हीरा, न दौलत। सबसे बड़ा खजाना है विद्या, क्योंकि सोना चांदी चोर चुरा सकता है, सत्ता छिन सकती है, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था, विद्या सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह आपका सच्चा साथी है जीवन के हर सुख दुख में। असली बुद्धिमान वही है जो सीखना कभी बंद नहीं करता, जो ये मान लेता है कि अब मुझे सब पता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। लेकिन जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखने की भूख रखता है वही महान बनता है। सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जब चलता है तो बार बार गिरता है, लेकिन गिरना ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर वह गिरकर सीखना छोड़ दे तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। विद्या सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर हार, हर जीत, सब विद्या है। किसान खेत से सीखता है, व्यापारी बाजार से, सैनिक युद्ध भूमि से, और नेता अपने लोगों से। जो सीखने के लिए तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाणक्य की शरण में न जाते तो शायद गुमनामी में खो जाते, लेकिन उन्होंने गुरु से विद्या लेने की भूख रखी, और यही भूख उन्हें सम्राट बना गई। विद्या ने उन्हें तलवार से भी बड़ी ताकत दी, रणनीति की। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम छोटे गांव से उठकर भारत के मिसाइल मैन बने, क्योंकि उनके भीतर विद्या की भूख थी। गरीबी, संघर्ष और मुश्किलें उनके रास्ते में आईं, लेकिन उन्होंने हर अनुभव को सीखने का साधन बना लिया। याद रखना दोस्तों, पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज नहीं है। पढ़ाई का मतलब है हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना, हर दिन नई चीज सीखना, हर असफलता को गुरु बनाना। बुद्धिमान वही है जिसकी आत्मा हमेशा ज्ञान की भूखी रहे, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका बढ़ना भी बंद हो जाता है। तो अगर आपको महान बनना है, अगर आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है, तो विद्या को अपना सबसे बड़ा खजाना बनाओ, क्योंकि ज्ञान ही वो तलवार है जिससे पूरी दुनिया जीती जाती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। गुण 5, गुप्त बातें गुप्त रखना, द पावर ऑफ सीक्रेसी। दोस्तों, अगर जिंदगी को शतरंज समझो तो आपकी गुप्त बातें ही आपके मोहरे हैं। जो इंसान अपने सारे मोहरे खेल की शुरुआत में ही खोल देता है वो कभी जीत नहीं सकता। बुद्धिमान वही है जो अपने पत्ते सही समय आने पर ही दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपने विचार, अपनी योजना और अपनी अगली चाल को कभी भी सबके सामने प्रकट मत करो, क्योंकि अगर दुश्मन जान गया कि तुम्हारा अगला कदम क्या है तो तुम्हें हराना उसके लिए आसान हो जाएगा। सोचो जरा, अगर कोई सैनिक युद्ध से पहले ही अपने सारे हथियार और रणनीति बता दे तो क्या वो युद्ध जीत पाएगा? अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार का पूरा राज सबको बता दे तो क्या उसका व्यापार सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपने राज को छुपा कर रखता है। इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने सालों तक अपने मन की बातें गुप्त रखीं। उन्होंने अपनी रणनीति सबको नहीं बताई, धीरे धीरे सही समय पर सही कदम उठाए और अंत में नंदवंश को परास्त करके मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। अगर चाणक्य उस समय सबके सामने अपने राज्य खोल देते तो शायद इतिहास ही बदल जाता। दोस्तों, गुप्त बातें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि जीवन में भी उतनी ही जरूरी हैं। हर किसी से अपनी कमजोरी, अपने सपने या अपनी योजनाएं साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपके राज को हथियार बनाकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, बुद्धिमान इंसान यह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। उसकी जुबान पर नियंत्रण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन का नियम है, समय से पहले अपने सपनों की घोषणा मत करो, जगह देखकर ही अपनी भावनाएं व्यक्त करो और लोगों की नीयत देखकर ही अपना विश्वास जताओ, क्योंकि गुप्त बातें ही आपकी असली सुरक्षा कवच हैं। जो इन्हें संभाल लेता है वो कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, याद रखो, बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन की डायरी सबके सामने नहीं खोलता। वो वक्त का इंतजार करता है, सही जगह और सही पल पर ही अपनी बात कहता है, और यही गुण उसे साधारण से असाधारण बना देता है।
गुप्तता ही शक्ति है और बुद्धिमान वही है जो इस शक्ति का इस्तेमाल करना जानता है। गुण 6, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से ऊपर उठाकर महान बना देती है। इच्छाएं अनंत होती हैं, धन की, सुख की, भोग की, नाम और शोहरत की। जो इंसान इन इच्छाओं के पीछे अंधा होकर भागता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इच्छाएं ऐसी आग हैं जो जितना जलाओ उतनी ही और भड़कती जाती हैं। बुद्धिमान वही है जो अपनी वासनाओं और इच्छाओं को साध ले। वो जानता है कि सच्चा आनंद बाहर की चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। जिसने खुद को काबू कर लिया उसका मालिक फिर कोई और नहीं बन सकता। आत्मनियंत्रण का मतलब इच्छाओं को मार देना नहीं है बल्कि अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बन जाना है। वो इंसान जिसे भूख लगी हो और सामने दावत रखी हो लेकिन वह सही समय और संयम का इंतजार कर सके, वही असली विजेता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसकी हार कोई और नहीं कर सकता। चाणक्य भी कहते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही धरती पर सबसे बड़ा विजेता है। राजा अपनी सेना से दूसरों को जीत सकता है, लेकिन अगर वह अपनी वासनाओं से हार गया तो उसका साम्राज्य भी टिक नहीं पाएगा। ये ताकत उसे गुस्से में भी शांत रहने देती है, प्रलोभनों में भी सच्चा रहने देती है और कठिनाइयों में भी सही रास्ता चुनने की शक्ति देती है। याद रखो, बाहर की दुनिया को जीतना आसान है लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। और जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। गुण 7, कर्मठता, द पावर ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, कभी गौर किया है बीज कितना छोटा होता है, लेकिन अगर किसान उसे बोकर, पानी देकर, धूप बारिश झेलकर उसकी देखभाल न करे तो वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। बीज में सामर्थ्य है लेकिन उसे जीवन देने का काम करता है कर्म। बुद्धि, ज्ञान और योजना आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें कर्म में नहीं बदलते तब तक वे सिर्फ ख्याल हैं। बिना कर्म किए बुद्धिमत्ता अधूरी है। यही कारण है कि चाणक्य हमेशा कहते थे, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म का साथ देता है। सोचो जरा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ चाणक्य की बातें सुनकर बैठ जाते और मेहनत न करते तो क्या वो सम्राट बन पाते? नहीं। उनकी रोज की साधना, युद्ध की कठोर प्रशिक्षण और अथक मेहनत ने ही उन्हें महान शासक बनाया। इतिहास गवाह है, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं देखीं। अगर वो मेहनत छोड़ देते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। एपीजे अब्दुल कलाम अगर बचपन की गरीबी और कठिनाइयों से हार मान लेते तो भारत कभी मिसाइल मैन न पाता। कर्मठता ही वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। सिर्फ सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। और वही इंसान इतिहास बनाता है जो हार मानने के बजाय और मेहनत करता है। याद रखना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आलस्य इंसान को कंगाल बना देता है, जबकि कर्म इंसान को सम्राट बना देता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने अपने पसीने से इतिहास लिखा। दोस्तों, अगर आप महान बनना चाहते हो तो सिर्फ सोचो मत, उठो, मेहनत करो और अपने सपनों को कर्म में बदलो, क्योंकि सफलता के हर ताले की चाबी सिर्फ मेहनत है और बुद्धिमान वही है जो इस चाबी का इस्तेमाल करना जानता है। गुण 8, विनम्रता, द पावर ऑफ ह्यूमिलिटी। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड में चूर हो जाते हैं और दूसरे वो जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सबके दिलों में जगह बना लेते हैं। और यही अंतर पैदा करता है विनम्रता। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ताकत है, लेकिन आप उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए करते हैं। पेड़ जितना बड़ा होता है उतना झुकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ें ही उसकी असली पहचान है। इंसान भी जब ऊंचाई पर पहुंचता है और विनम्र रहता है तो लोग उसे और ज्यादा सम्मान देते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस इंसान में ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं, उसका ज्ञान वैसे ही बेकार है जैसे फूल बिना खुशबू के। सोचो जरा, सम्राट अशोक ने जब युद्धों से साम्राज्य जीते तो घमंड कर सकते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विनम्रता को अपनाया और बौद्ध धर्म का मार्ग चुना। इसीलिए लोग उन्हें अशोक महान कहते हैं। दूसरी ओर रावण के पास अपार शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं थी। उसका घमंड ही उसकी हार का कारण बना। दोस्तों, सच्ची विनम्रता यह है कि आप बड़े होकर भी छोटे बन सकें।
सफल होकर भी दूसरों को तुच्छ न समझें, क्योंकि जो विनम्र होता है वही लोगों के दिलों पर राज करता है। याद रखना, ताकत घमंड से बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है। सम्मान लड़ाई से नहीं विनम्रता से मिलता है, और असली बुद्धिमान वही है जो सबके साथ सम्मान और नम्रता से पेश आता है। तो दोस्तों, अगर ऊंचाई तक जाना है और वहां टिके रहना है तो घमंड मत पालो, विनम्रता अपनाओ। क्योंकि घमंड लोगों को डराता है, लेकिन विनम्रता लोगों को दिल से जोड़ देती है, और यही गुण इंसान को अमर बना देता है। गुण 9, सही संगति चुनना। संगति केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। क्योंकि इंसान अकेले कितना भी महान क्यों न हो, उसकी सोच और उसकी आदतें धीरे धीरे उसी वातावरण से प्रभावित होती हैं जिसमें वह रहता है। जैसे हवा अगर सुगंधित फूलों से गुजरे तो उसकी पहचान खुशबू बन जाती है, और अगर वही हवा गंदे नाले से गुजरे तो उसकी पहचान बदबू। ठीक वैसे ही आपका स्वभाव, आपका चरित्र और आपकी सोच उसी पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बुरी संगति इंसान की मेहनत, इज्जत और भविष्य सब कुछ छीन सकती है। इसलिए वह कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि चुनिंदा और सही लोगों का साथ चुनता है। वह ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता है जो उसकी ऊर्जा चूसते हैं, उसकी सोच को छोटा करते हैं और उसके सपनों को मजाक बनाते हैं। क्योंकि वह समझता है कि बुरी संगति केवल गलत आदतें ही नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे इंसान के सपनों को भी मार देती है। वहीं दूसरी ओर सही संगति में रहकर इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका नजरिया साफ होता है और वह हर दिन कुछ नया सीखता है। सही लोग आपके अंदर वो ताकत भरते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपको टूटने नहीं देती। वे आपकी कमजोरियों को छिपाते नहीं, बल्कि आपको सुधारने में मदद करते हैं। चाणक्य ने भी कहा था, जिस तरह सूखी लकड़ी आग पकड़ लेती है, वैसे ही बुरी संगति इंसान को जल्द बर्बाद कर देती है। इसलिए याद रखो, गलत लोग आपको थोड़ी देर का मजा देंगे, लेकिन सही लोग आपको जीवन भर की दिशा और सम्मान देंगे। इसलिए बुद्धिमान वही है जो संगति चुनते समय 1000 बार सोचता है, क्योंकि वही संगति उसके आने वाले कल की तस्वीर बनाती है। गुण 10, दूसरों की मदद करना। असली बुद्धिमत्ता वही है जो केवल अपने लिए नहीं जीती, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाती है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जीवन का असली मूल्य केवल धन या शक्ति जुटाने में नहीं, बल्कि उन लोगों की सेवा और मदद करने में है जो खुद अपनी लड़ाई लड़ने में कमजोर हैं। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, वह समाज की नजरों में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। उसकी पहचान केवल उसके कामों से होती है और उसकी छवि लोगों के दिलों में अमर हो जाती है। याद रखो, मदद केवल पैसे से नहीं होती। कभी किसी दुखी को सही रास्ता दिखाना, कभी किसी निराश व्यक्ति को हौसला देना और कभी किसी गिरे हुए इंसान को हाथ पकड़कर उठाना, यही असली सहायता है। क्योंकि धन से दी गई मदद अस्थायी होती है, लेकिन शब्दों और कर्मों से दी गई मदद इंसान की जिंदगी बदल देती है। चाणक्य भी कहते हैं, जो दूसरों की भलाई में अपना योगदान देता है वही सच्चा मानव कहलाता है। क्योंकि समाज वही आगे बढ़ता है जहां लोग एक दूसरे को उठाने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि दूसरों को ऊपर उठाने से उसका कद कभी छोटा नहीं होता, बल्कि जब वह दूसरों को सहारा देता है तो उसके अपने रास्ते और भी आसान हो जाते हैं। इसलिए याद रखो, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो मरने के बाद भुला दिया जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। गुण 11, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो गुण है जो बिना बोले भी आपकी पहचान बना देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी डर या असफलता के कारण पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह जानता है कि डर केवल मन का भ्रम है, हकीकत नहीं। आत्मविश्वास वही है जो आपको भीड़ से अलग करता है। जहां साधारण लोग हार मानकर रुक जाते हैं, वहीं आत्मविश्वासी व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़ाता है, और यही एक कदम उसके जीवन की दिशा बदल देता है। लोग नेता इसलिए नहीं मानते कि उनके पास ताकत या पद है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके आत्मविश्वास से झलकता है कि हाँ, यह इंसान हमें सही रास्ता दिखा सकता है। आत्मविश्वास इंसान को ऐसा आभा मंडल देता है जिससे लोग उसकी ओर खींचते चले आते हैं। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता। घमंड इंसान को तोड़ता है, जबकि आत्मविश्वास उसे मजबूत बनाता है। घमंडी इंसान कहता है, मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मविश्वासी इंसान कहता है, मैं कर सकता हूं। चाणक्य भी कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है
उसकी आधी हार तो पहले ही तय हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने आत्मविश्वास को अपनी ढाल भी बनाता है और अपनी तलवार भी। क्योंकि जब आत्मविश्वास आपके साथ हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती और कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वो गुण है जो इंसान को न केवल नेता बनाता है बल्कि इतिहास में अमर भी कर देता है। गुण 12, योजनाबद्ध सोच, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। योजना के बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना नक्शे का यात्री जो चलता तो है लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा और सही रणनीति के साथ की गई मेहनत ही सफलता लाती है। योजनाबद्ध सोच इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। बिना योजना का योद्धा युद्ध भूमि में जल्दी हार जाता है, लेकिन योजनाबद्ध योद्धा कम साधनों के बावजूद जीत जाता है, क्योंकि वह हर कदम सोच समझ कर रखता है, हर चाल पहले से तय करता है और हर परिस्थिति के लिए विकल्प तैयार रखता है। योजनाबद्ध सोच केवल भविष्य देखने की कला नहीं है, बल्कि वर्तमान को इस तरह जीने का गुण है कि भविष्य आपके पक्ष में खड़ा हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि किस समय चुप रहना है, किस समय बोलना है, कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। यह समझ ही उसे भीड़ से अलग करती है और विजेता बनाती है। चाणक्य ने भी कहा था, बिना योजना के किया गया काम असफलता को जन्म देता है। इसी रणनीतिक सोच ने ही एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बना दिया, क्योंकि उसकी हर जीत सिर्फ ताकत का नतीजा नहीं थी, बल्कि चाणक्य की योजनाबद्ध नीति और उसकी दूरदर्शिता का परिणाम थी। इसलिए याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना योजना की मेहनत वैसी ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। सच्चा बुद्धिमान वही है जो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वहां तक पहुंचने का रास्ता अपने दिमाग में साफ देख लेता है। योजनाबद्ध सोच ही वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है और असंभव को संभव कर देता है। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाया था, बल्कि जीवन जीने के वो 12 गुण सिखाए थे जिनसे एक साधारण बालक सम्राट बन गया। अब सवाल ये है, क्या आप इन गुणों को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इतिहास में अपनी पहचान छोड़ोगे? याद रखो, धन, सत्ता और शोहरत सब खो सकते हैं, लेकिन गुण कभी नष्ट नहीं होते, और यही गुण आपको भीड़ से अलग करते हैं और विजेता बनाते हैं। तो उठो, इन 12 गुणों को अपनाओ, अपने भीतर के चंद्रगुप्त को जगाओ और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी बदल सकें। और हाँ, साइकोलॉजिकल यूकेएम को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी देते हैं। याद रखो, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे दुनिया के साथ बांटा जाए।